हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं वही स्ट्रक्चर ला रहा हूं जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, वह माई वे आर द हाईवे। इसका मतलब क्या होता है? मेरी सुनो नहीं तो रास्ता नापो। या तो इस तरह बोल सकते हो, या तो इस तरह आप कहते हो मेरी सुनो नहीं तो चलते बनो। अगर इस तरह से आपको अंग्रेजी बोलना है, आपको स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा माई वे आर द हाईवे का। ठीक है, कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा। पहले जब आप सेंटेंस बोलोगे, इस सेंटेंस के बाद आप लगाओगे इट। इट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट टेंस है तो आप इज लगा सकते हो, पास्ट टेंस है तो वाज लगा दोगे। उसके बाद देखो, माई वे रहेगा, आर द हाईवे की यूज करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर की यूज करेंगे। और एक यहाँ पे जो माई दिया है, इस माई की जगह पे दोस्तों देखो दिया माई, तो माई की जगह पे क्या होगा, कभी कभी योर आ सकता है, हर आ सकता है, देर आ सकता है। ठीक है, उस सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। समझ पा रहे हो? तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है, मुझसे बहस मत करो, मेरी सुनो या निकलते बनो। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे? मुझसे बहस मत करो, क्या हो जाएगा? डोंट आर्ग्यू विथ मी। ये तो हो गया मुझसे बहस मत करो। फिर कह रहा है कि मेरी सुनो या निकलते बनो, तो क्या हो जाएगा? इट्स माई वे आर द हाईवे हो जाएगा। या तो इसी को हम इस तरह भी बोल सकते हैं, इसी को डोंट आर्ग्यू विथ मी, मुझसे बहस मत करो, माई वे आर द हाईवे। आपको यहाँ पे एट इज लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, माई वे आर द हाईवे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? वह जॉब मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ बॉस की चलती है। तो क्या हो जाएगा? आई डोंट लाइक दैट जॉब। मुझे वह जॉब पसंद नहीं है। बिकॉज माने क्योंकि, इट इज द बॉस वे आर द हाईवे। वहाँ किसकी चलती है? बॉस की चलती है। आगे देखो, उसकी सुनो नहीं तो चलते बनो। तो क्या हो जाएगा? इट्स हर हर वे आर द हाईवे। ठीक है, दूसरा दिया है, अब देखो, कंपनी की सुनो नहीं तो चलते बनो। तो इट्स द कंपनीज वे आर द हाईवे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला हमारा जो स्ट्रक्चर क्या है। इन अ वे, एक तरीके से, एक नज़रिए से, एक हिसाब से। अगर इस तरह से हमको सेंटेंस बोलना है तो इन अ वे का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। देखो यूज कैसे होगा, पहले आप बोलेंगे इन अ वे। इन अ वे के बाद आप कामा लगाइए, फिर जो सेंटेंस आपको दिखाना हुआ सेंटेंस बोल दीजिए। या तो जो है आप क्या करिए कि आप सेंटेंस को पहले बोल दीजिए, उसके बाद में लगाइए इन अ वे। ठीक है, दो कंडीशन में यूज करती है, या तो इन अ वे को पहले करिए, सेंटेंस को बाद में लिखिए, या सेंटेंस को पहले बोलिए, लास्ट में इन अ वे करिए। ठीक है देखो, यहाँ दिया ना, एक तरीके से मुझे लगता है वह सही है। तो एक तरीके से इन अ वे हो जाएगा। मुझे लगता है तो आई थिंक वह सही है, ही इज राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, एक नज़रिए से अगर यह देखा जाए तो इस बिल्डिंग को बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। तो क्या हो जाएगा? एक नज़रिए से देखा जाए, तो पहले आप लिख लीजिए कि इस बिल्ड, मतलब यहाँ पे लिखिए इफ़ इट इज सीन इन अ वे। एक तरीके से देखा जाए तो इट हैज़ टेकन एनफ टाइम टू बी बिल्ड दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को बनाने में काफ़ी समय लगा है। ठीक है, आगे देखो, एक तरीके से तुम सही जा रहे थे। तो क्या हो जाएगा? यू आर गोइंग राइट, तुम सही जा रहे थे, इन अ वे, एक तरीके से। ठीक है, यहाँ दे, एक तरीके से वह सच बोल रहा था, इन अ वे ही वाज स्पीकिंग द ट्रूथ। वह सच बोल रहा था।
देखो आगे, देखो अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या है। ड्रिंक लाइक अ फिश, या इसे कहते हैं टू ड्रिंक टू मच एल्कोहल। कहने का मतलब ये है, ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शराब पीना या ज़्यादा शराब पीना। पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट लगाओगे दोस्तों, सब्जेक्ट बाद आप जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर ड्रिंक लाइक आ फिश करोगे, फिर यहाँ पे कोई न कोई अदर वर्ड लगाओगे। ठीक है। अब देखो जो ड्रिंक है, आप देखो लाइक को चेंज नहीं करना है, आपको जब भी चेंज करना रहेगा आप ड्रिंक को चेंज करोगे। जैसे मैं हमेशा ज़्यादा शराब पीता हूँ, क्या हो जाएगा, आई ऑलवेज बने हमेशा, ड्रिंक लाइक काफिस, मैं हमेशा ज़्यादा शराब पीता हूँ। दूसरा सेंटेंस है, तुम कभी नहीं शराब पीते हो। एक मिनट, तुम कभी कभी ज़्यादा शराब पीते हो, तो समटाइम्स यू ड्रिंक लाइक काफिस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, ज़्यादा शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग लाइक अ फिश, यही जिरंड आपका इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है। चलिए देखिए स्ट्रक्चर, इन नो हरी टू, इसका मतलब कोई जल्दी नहीं। जैसे बोलना है कि मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, आई वाज इन नो हरी टू गेट मैरिड। ठीक है। इन नो हरी टू के बाद आपको वर्ब का दोस्तों फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, वहां पहुंचना कोई जल्दी नहीं था, तो जाए देयर वाज नो हरी टू रीच देयर। ठीक है। फिर दिया है, मुझे तुमसे बात करने की कोई जल्दी नहीं है, तो प्रेजेंट टेंस है, आई एम लगाइए, आई एम इन नो हरी टू टॉक टू यू। चलिए आगे देखते हैं, उन्हें बिल पे करने की कोई जल्दी नहीं थी, तो देयर वाज नो हरी टू पे दैट बिल। समझ आया। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है, और वीडियो पर नए हो तो लाइक करके जाया करो, क्योंकि मैं वही स्ट्रक्चर लाता हूँ जो स्पीकिंग में यूज की जाती है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दोस्तों। ठीक है।